प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमें सीएससी सेंटर पर 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो इसमें काफ़ी सीएससी वीएलई ने काफ़ी सारे फसल बीमा किए, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 31 तारीख को यहाँ पर पोर्टल बंद हो जाता है और काफ़ी सारे किसानों को और काफ़ी सारे सीएससी वीएलई को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सभी को पता है, जितना 1 महीने में काम नहीं होता उतना लास्ट दिन होता है, चाहे वो कोई भी योजना हो। यही यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रहा है। तो अब जो किसान बच गए हैं उनको उम्मीद है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी अपडेट दी कि हम डेट बढ़ा रहे हैं, 1 दिन और बढ़ा रहे हैं, यानी 1 तारीख को 1/1/2025 को भी आपके फसल बीमा कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि 1 तारीख को भी पूरे दिन हम ट्राई करते हैं और वहाँ पर पोर्टल नहीं चलता, और उसके बाद रात 12 बजे तक देखने के बाद भी यहाँ पर पोर्टल नहीं चलता, और आज सुबह जब 2 तारीख को हम देख रहे हैं तब भी पोर्टल नहीं चल रहा है। तो अब इस बीच हो क्या रहा है, कुछ सीएससी वीएलई क्या कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसी अपनी जिम्मेवारी पर ले ली है कि हाँ मैं पॉलिसी काट दूंगा, आप छोड़ दीजिए। तो इसमें किसान क्या है, निश्चित हो चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कोई भी किसान आता है तो क्लियरली बोल देता हूँ, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है, आप रख दीजिए या फिर आप बैठ जाइए। अगर पोर्टल चलेगा तो आपका फसल बीमा कर दिया जाएगा। अब इस दरमियान हो क्या रहा है कि लोग जो ऑनलाइन वाला पोर्टल है, जो डायरेक्ट सीएससी की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, जो फार्मर कॉर्नर वाला वो जो सिस्टम है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से फसल बीमा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं हमारे ज़िले की बताऊँ तो हमारे ज़िले में जो कंपनी है, जो पिछले कई सालों में मैंने देखा है, वो छोटी सी छोटी कमियों को देखती है। अगर एक आधार कार्ड भी नहीं लगाया और उन्होंने सेंड बैक किया और अगर हमने सबमिट नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर, और कोई रीज़न नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जो फार्मर कॉर्नर से बीमे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं फार्मर के साथ सही नहीं है। इसमें क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा डिटेल वगैरह मांगी नहीं जा रही है। आधार वेरीफाई वाला सिस्टम जो है वो सीएससी पर चल नहीं रहा है, इसलिए बीमा नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पर आधार वेरीफाई वाला सिस्टम मांगा ही नहीं जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सीएससी वीएलई क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है उसको कैसा ना कैसा करके काट दें। तो इसमें होगा क्या कि जो फार्मर कॉर्नर वाला सिस्टम है उसमें जब सेंडबैक आएगा तो सीएससी वीएलई के पास तो एक आईडी है, उस पर सारे बीमे सेंडबैक आ जाते हैं, लेकिन उसमें उस फार्मर को ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है तो वहाँ पर उसी आईडी से उसे लॉगिन करना होगा, एक आईडी की तरह वहाँ पर वो क्रिएट हो जाती है, और उसी आईडी से उसे लॉगिन करके वो ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा। आमतौर पर कहें तो सीएससी वीएलई को तो इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि सेंडबैक आया है कि नहीं आया, उस फार्मर को पता चलेगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो किसान है वो मतलब छोटा वाला मोबाइल यूज़ करते हैं और उनको ज़्यादा मैसेज वगैरह के बारे में पता ही नहीं चलता। तो अगर उनकी पॉलिसी सेंडबैक आएगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो फॉर्म रिजेक्ट, पॉलिसी रिजेक्ट। और यहाँ पर अगर मान लीजिए सेंडबैक आ गया तो वो अगर फार्मर खुद चाहेगा ऑब्जेक्शन क्लियर करना तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। लेकिन सीएससी वीएलई के पास क्या होता है कि अगर मैंने सीएससी से फसल बीमा किए हैं तो जो सेंडबैक आते हैं हमारे पास एक अलग से ऑप्शन है, सारे उसमें दिखाई देते हैं। तो अगर किसी एक का भी सेंडबैक आया तो मैं पूरे गांव का चेक कर सकता हूं, किसी और का तो नहीं आया है। और वहां पर अगर एक का आया है तो वो हम ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं, तो बाकी सबका भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो मैं आप सभी से साफ साफ यही कहना चाहता हूँ कि आपको वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो हजारों का सवाल है, या फिर किसान रिस्क देख कर कि कटेगा कि नहीं कटेगा, और ये अगर फार्मर कॉर्नर से बीमा करवा भी रहे हैं तो आप मत करिए, क्योंकि इसमें क्या है कि किसान का नुकसान हो जाएगा। जब बीमे आएंगे, जो आपको क्लेम मिलेगा, तो वो लाखों का मामला बन जाता है और उसमें आपको दिक्कत आएगी। मैंने ये चीज़ देखी है। तो आप ऐसा काम कभी मत करिए जिससे आपके काम धंधे पर दिक्कत आ जाए। और जो लोग कर रहे हैं, कर दिए हैं, वो आगे ध्यान रखें। तो अभी तो क्या कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी है, क्योंकि वो टाइम बचाने के लिए या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फटाफट फार्मर कॉर्नर से बीमे कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी अगर आप 100-200 रुपये एक पॉलिसी के पीछे कमा रहे हो तो वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जब वो क्लेम मिलेगा लाखों का तो वो उसके आगे बहुत छोटी लगेगी, और आपको भी लगेगा कि उस दिन अगर ये नहीं किया होता तो हो सकता है फार्मर कोई दूसरा तरीका अपनाता या फिर सीएससी से बीमे करवाता। तो अगर आप फसल बीमा करवा रहे हो तो आपको 2-3 तरीके काम में लेने चाहिए। या तो आप बैंक से करवा सकते हो अगर आपकी केसीसी है, या फिर आप सोसाइटी वाला तरीका काम में ले सकते हो, या फिर आप सीएससी वीएलई के पास जाकर ही फसल बीमा करवाएं। और सीएससी वीएलई अगर कहता है कि साइड नहीं चल रही और मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, तो कोई भी शॉर्टकट या दूसरा तरीका मत अपनाइए। मुझे लगा आप सबके साथ ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। मैंने आसपास देखा लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी बोला गया, तो मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम 2 पैसे कम कमा लेते हैं, लेकिन किसी के साथ अगर गलत हो, अगर हम कर देते हैं, अभी किसान के कहने पर ही अगर कर देते हैं, और जब क्लेम आता है और किसान को नहीं मिलता है या फिर उसकी फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर आगे चलकर दिक्कत आती है। लेकिन कुछ सीएससी वीएलईओं का तर्क यही है कि जब यहाँ पर हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, सरकार ने ये पोर्टल दिए इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ से, तो आप करिए।
मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।